आज फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक औषधीय वृक्ष को लेकर जिसका नाम है आम। और आम को कई नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, अंग्रेजी में इसे मैंगो, संस्कृत में इसे आम्र, फलश्रेष्ठ, कामरस, रसाल, हिंदी में इसे आम आदि नामों से इसे जाना जाता है। आम भारतवर्ष का और पूर्वी द्वीप समूह का आदिवासी पेड़ है। ये गर्मी यानी कि ग्रीष्म जलवायु का पेड़ है। पूरे भारत में आम के वृक्ष पाए जाते हैं। आम के पत्तों का, फल का, बीज का औषधि रूप से प्रयोग किया जाता है। आम के फल में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आम का फल पकने पर बहुत मीठा होता है, इसलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है, फल श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि आपने आम ज़्यादा खा लिए हैं और वह पच नहीं रहे हैं, आम को पचाने के लिए सबसे बढ़िया है वो है जामुन। आप 5-6 जामुन खा लेते हैं तो इससे आम पच जाता है। यदि जामुन उपलब्ध नहीं हो तो चुटकी भर नमक और सौंठ पीस कर खा सकते हैं। आम खाने के बाद दूध पीना और जामुन खाना सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा माना जाता है। अब चर्चा करते हैं आम के औषधीय गुण, औषधीय लाभों के बारे में। किन किन बीमारियों में आम का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका गला बैठ गया है, खांसी हो रही है, सूखी खांसी है, उसके लिए यदि आप आम के 8 से 10 पत्तों को उबाल कर काढ़ा बनाकर पीते हैं सुबह शाम, तो इससे गला खुल जाएगा। या फिर आप आम के पके फल को आग में भूनकर ठंडा होने पर धीरे धीरे उसे छूंचते हैं तो इससे लाभ हो जाएगा आपकी खांसी में। इसके अलावा जिनको हिचकी आ रही है, हिचकी रुक नहीं रही है, उसके लिए यदि आप आम के ताज़े पत्तों का रस निकाल कर पीते हैं तो इससे जो हिचकी आ रही है वह आनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा जिनको अतिसार है, डायरिया की परेशानी है, वे यदि आम की गुठली को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और फिर उसे दिन में 2 से 3 बार 2-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेते हैं तो इससे जो अतिसार है, जो डायरिया की जो परेशानी है वह दूर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा, सरल और कारगर प्रयोग है आपके अतिसार के लिए। इसके अलावा जिनको मधुमेह रोग है, शुगर की परेशानी है, यदि वे आम की पत्तियों को छाया में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रख लें और फिर उस पाउडर का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इससे जो शुगर की परेशानी है वह कुछ दिनों में ही दूर हो जाएगी। या फिर आप पत्तियों के पाउडर को पानी के साथ सीधे ही ले सकते हैं, इससे भी आपको पूरा लाभ हो जाएगा मधुमेह, शुगर जैसे भयानक बीमारी में। इसके अलावा जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, रूसी है, उन सब के लिए यदि आप आम की कोमल टहनी और पत्तियों को पीसकर इसके रस को बालों की जड़ों में और बालों पर लगाते हैं तो इससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। ये बाल काले करने के लिए बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ औषधि है। इसके अलावा यदि आप पके देसी आम का रस निकाल कर उसमें गाय का दूध मिलाकर सप्ताह में 2 से 3 बार पीते हैं तो यह बहुत ही पौष्टिक है। इससे आपके दिमाग की जो कमजोरी है, सिर का जो भारीपन है और आंखों के आगे जो अंधेरा सा आ जाता है तथा जो लीवर के जो रोग हैं उसमें ये विशेष रूप से लाभकारी है, बहुत ही ताकत को देने वाला है। इसके अलावा जिनको कृमि रोग है, पेट में कीड़े हो गए हैं, पेट में धागे के जैसे कीड़े हो गए हैं, उन सब परेशानियों में आपको आम की गुठली के पाउडर को 1-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ लेने से पेट के जो कीड़े हैं वह मर जाते हैं और पेट में दर्द होना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा जिनको प्रमेह रोग है उसके लिए आम के पत्तों को छाया में सुखाकर उसकी चूरन बना लें और उस चूरन को 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेते हैं तो इससे जो प्रमेह के रोग हैं, धातु के जो रोग हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं और जो कमजोरी आ गई है वह भी दूर हो जाती है। और यदि आप आम के पत्तों की चाय बनाकर पीते हैं तो इससे आपके शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, नई ऊर्जा का आभास होने लगता है। आम में मक्खन से कई गुना ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है और ये खून को साफ करता है, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार करता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। आम की गुठली में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग डायरिया, अतिसार के लिए उत्तम माना गया है। इस आम के फल के ऊपर एक प्रचलित प्रसिद्ध कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, अर्थात आम तो है ही लेकिन इसकी गुठलियों का भी प्रयोग आयुर्वेद में बहुत होता है, इसलिए शायद ये कहावत बनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई औषधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।